हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ब्लैक रॉक मूवी को। यहाँ पर हमको शुरुआत में 3 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं, जिनमें एक लड़की तो बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन 2 लड़कियाँ आपस में बहस कर रही होती हैं। असल में ये लड़कियाँ सालों पुरानी दोस्त होती हैं जो कॉलेज टाइम में पक्की सहेलियाँ थीं, लेकिन इनको बॉयफ्रेंड को लेकर दोनों में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी हो गई, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई। लेकिन तीसरी की वजह से आज ये फिर से एक जगह पर इकट्ठा हुई हैं। हालांकि तीसरी इस बहस को शांत करवाती है और दोनों को मनाकर ब्लैक रॉक आइलैंड पर जाने के लिए तैयार करती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि लड़कियां एक नाव पर बैठकर ब्लैक रॉक आइलैंड की ओर निकल जाती हैं। ब्लैक रॉक आइलैंड पर कुछ लड़के भी दिखाए जाते हैं जो कि आग जलाकर बीच के किनारे लेटे होते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है लड़कियां ब्लैक रॉक आइलैंड पर अपना कदम रखती हैं और यहाँ पर वह अपना सामान रखकर वहीं पर बैठ जाती हैं। यहाँ पर हम तीनों लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जो कि हंसी मजाक कर रही होती हैं। यहाँ पर हमको तीसरी लड़की को बोलते हुए दिखाया जाता है। वह बताती है कि जब मैं यहाँ पर आती थी तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद तो मेरी सहेलियाँ बनी और उसके बाद हम तीनों यहाँ पर आने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं इन लोगों का झगड़ा समाप्त हो गया है और आपस में ये लड़कियाँ बात करने लगी हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसको अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके मन में कड़वाहट फिर से अपने दोस्त के लिए जाग जाती है। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं दोनों लड़कियों में बहसबाजी स्टार्ट हो गई है और दोनों लड़कियां एक दूसरे को भला बुरा कहने लगी हैं। तभी तीसरी लड़की उन लोगों को शांत कराने की कोशिश करती है। हालांकि वह लड़की वहां पर शांत हो जाती है। फिर हम अगले सीन में 2 लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हम उनकी बातों से जानते हैं कि लड़की का बॉयफ्रेंड दोनों को चीट कर रहा था। एक के साथ में डेट करके दूसरी के साथ में फ्लर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगले सीन में लड़कियां एक लड़के को देखती हैं जिसको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। हालांकि बाद में उनको पता चलता है ये 3 लड़के हैं और वो भी इन्हीं की तरह यहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए आए हैं। जल्द ही इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है ये सभी मिलकर बीच के किनारे आग जलाते हैं और आग सेकने लगते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पर हम रीना नाम की लड़की को दारू पीते हुए देखते हैं, जिसका नशा उसके सर पर चढ़ चुका था और वह काफ़ी ज़्यादा टुन्न हो चुकी थी। यहाँ पर हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रीना से फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्ट करते करते रीना और वह लड़का एक झाड़ी में चला जाता है, जहाँ पर झाड़ी में जाने के बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को सेड्यूस करने लगे हैं। हालांकि लड़की नशे में थी तो उसको कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन थोड़ी देर में लड़की को होश आ जाता है और उसको लगता है कि सैम उसके साथ में ज़बरदस्ती कर रहा है। जिसके बाद वह सैम को मना करती है, लेकिन सैम नहीं मानता है। तभी वह एक पत्थर उठाकर सैम के सर पर मार देती है। जिससे मौके पर ही सैम की मौत हो जाती है। तभी सैम की चीख सुनकर सभी लोग वहां पर आते हैं। वहां पर सैम को देखते हैं तो सैम की मौत हो चुकी होती है और यहाँ पर हम रीना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। लड़के अपने अच्छे दोस्त की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और हम देखते हैं दूसरा रॉक नाम का लड़का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह चाहता है कि वह इन लड़कियों को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन्होंने उसके सबसे प्यारे दोस्त को जान से मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों लड़कों ने लड़कियों को एक पेड़ पर बांध दिया है, जहाँ पर हम देखते हैं रॉक नाम का लड़का लड़कियों को अभी जान से मारना चाहता है, जबकि दूसरा अफ्रीकन निग्रो लड़का उनको मना करता है और वह उसको समझाता है कि वो धोखे से मरा है और वो एक हादसा था। लेकिन वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह किसी भी हाल में अपने प्यारे दोस्त का बदला लेकर इन लड़कियों को मारना चाहता है। हालांकि निग्रो उसको समझाता है, लेकिन उसके समझ में कोई भी बात नहीं आती है, क्योंकि उसको अपने दोस्त का बदला लेना होता है। इसके बाद वह बंदूक लेकर लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम एक लड़की को बोलते हुए देखते हैं कि तुम कायर हो,
अगर तुम्हारे अंदर असली मर्द का खून होता तो तुम मुझे बांध कर ऐसे नहीं मारते। अगर तुम में दम है तो मुझे खोल कर मारो, मेरे साथ में फाइट करो। अगर फाइट करने के बाद अगर तुम मुझे मार देते हो तो मैं हंसते हंसते मरना पसंद करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का तेज में आकर वो लड़कियों को खोल देता है। इसके बाद लड़कियां उनकी आंखों में मिट्टी झोंक कर वहां से भाग जाती हैं। और ये लड़कियां इस बात का ध्यान रखती हैं ये तीनों एक दिशा में नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में भागती हैं। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि ये लड़कियां एक शेल्टर के अंदर आकर बैठ जाती हैं। और एक लड़की को हम इस आइलैंड का मैप अपने हाथों में लेते हुए देखते हैं। अब हमको दिखाया जाता है ये लड़कियां एक जगह पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, जहां पर एक लड़की उसको बताती है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे तो जल्द से जल्द हम सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि ये आइलैंड काफ़ी बड़ा होता है। अगर ये यहाँ से नहीं निकली तो इनको वो लड़के मार देंगे। अगर उन लड़कों से ये बच भी जाती हैं तो यहाँ पर ब्लैक रॉक के आइलैंड के जानवर उनका डिनर कर जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं तीनों लड़कियां अब प्लान बनाती हैं कि रात होने का इंतज़ार किया जाएगा और रात में अपनी नाव के पास में जाकर नाव पर बैठकर ये सभी निकल जाएंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़के भी इनको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन ये मिल नहीं रही होती हैं। तभी लड़कियां धीरे धीरे बीच पर जाकर अपनी नाव की ओर बढ़ती हैं। तभी हम देखते हैं कि टीना नाव की ओर तैरकर जाने का फैसला करती है। हालांकि उसकी दोस्त उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह अपनी दोस्त की एक भी बात ना सुनकर सीधे बोट की तरफ तैरने का फैसला करती है। तभी हम देखते हैं लड़कों ने भी उनकी चाल को पहले ही भांप लिया था और उनके इंतजार में लड़के पहले ही घात लगाकर बैठे थे। जब टीना तैरकर नाव की तरफ जा रही होती है तभी उनमें से एक लड़का निशाना लगाकर टीना के सर पर गोली मारता है, जिसकी वजह से टीना की वहीं पर मौत हो जाती है। और बाकी लड़कियों को पता चल जाता है कि अगर उन्होंने भी ऐसी कोशिश करी तो निश्चित ही उनकी भी मौत होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं गोली की आवाज़ सुनकर दोनों लड़कियां वापस लौटने का फैसला करती हैं। इसके बाद हम वाइट लड़के को भी देखते हैं जो कि इन पर निशाना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वह इन पर गोलियां चलाता है। हालांकि ये लड़कियां अंधेरे की वजह से बच जाती हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से लड़के का निशाना बार बार चूक रहा था, जिसका फायदा इन लड़कियों को मिल रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की दूसरी लड़की को बताती है कि इस नदी का पानी काफ़ी ठंडा है। अगर हम ज़्यादा देर इस नदी में रहे तो हम ठंड से ही मर जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़कियाँ ठंड से मरने के बचने के लिए नदी से बाहर निकलने का फैसला करती हैं और इसके लिए ये नदी से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने कपड़ों को निकालती हैं ताकि ये ठंड से बच सके। इसके बाद हम देखते हैं जिस लड़की की आपस में लड़ाई होती थी टीना के साथ में, वह टीना को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है क्योंकि अब टीना हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी है, जिसका पछतावा और दुख उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद हम दोनों लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की को बताती है कि वह किसी भी हाल में अपनी दोस्त का बदला लेगी। इसके लिए अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है नक्शे के हिसाब से लड़कियां उस आइलैंड पर उस जगह को ढूंढ लेती हैं जहां पर उन्होंने टाइम कैप्सूल को दफनाया था। थोड़ा कोशिश करने के बाद टाइम कैप्सूल उनको मिल जाता है। यहाँ पर रीना टीना को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है और वह उसकी याद में उसके प्रतिशोध में जल रही होती है। टाइम कैप्सूल खोलने के बाद इनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, इनको केवल एक चाकू मिलता है। उसको ये लड़कियां रख लेती हैं। इसके बाद ये लड़कियां आपस में बात करती हैं और ये प्लान बनाती हैं कि हमको आज यहीं रात में स्टे करना होगा, क्योंकि लड़के हमको ढूंढ रहे होते हैं और हमारे तरफ वह घात लगाकर बैठे होंगे। अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो लड़के ना सही इस आइलैंड के जंगली जानवर हमको खा जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और ये लड़कियां धीरे धीरे लड़कों की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ पर लड़के बीच के किनारे बैठे होते हैं।
जहाँ पर हम निग्रो लड़के को देखते हैं जिसकी टांग की हड्डी टूटी हुई होती है और वो आराम से लेटा होता है। वहीं हम दूसरे लड़के को देखते हैं जिनको लड़कियां देख नहीं पाती हैं। अब ये लड़कियां प्लान बनाती हैं वह किसी भी तरीके से अपनी दोस्त का बदला लेंगी। इसके बाद रीना सीना को कहती है तुम यहीं बैठो, मैं धीरे धीरे रेंग कर उस लड़के के पास जाकर उसका गला काट दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं रीना धीरे धीरे उस लड़के के पास जाती है उसका गला काटने के लिए। तभी वह लड़का जोर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ दूसरा लड़का वहीं पर सुन लेता है और भागकर वह उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। यहाँ पर लड़कियां किसी भी तरीके से बचकर जंगल की ओर भागने लगती हैं, लेकिन लड़का उन पर फायर कर रहा होता है। तभी एक लड़की को उन लड़कों की बंदूक मिल जाती है और फिर वह उस लड़के पर फायर करना शुरू कर देती है। यहाँ पर दोनों लड़कों और लड़कियों के बीच में खूब फायर होता है और हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के हाथों से बंदूक छूट जाती है और जिसकी वजह से ये दोनों निहत्थे हो जाते हैं। अब ये लड़के और लड़कियां फाइट करके एक दूसरे को मारने की कोशिश के लिए एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि रीना के हाथ में चाकू होता है, लेकिन लड़का अगर फिजिकली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग होता है। लड़का लड़की को बहुत पीटता है और पीट पीट कर उसको घायल करके उसको जान से मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली होती है। तब सीना वहाँ पर आती है और सीना उस लड़के पर झपट्टा मारकर उसको ज़मीन में गिरा देती है। तभी हम रीना को उठते हुए देखते हैं जो कि चाकू लेकर उस लड़के का गला रेत देती है। हालांकि जो निग्रो लड़का था उसकी पहले ही फायर लगने से मौत हो चुकी होती है। अब ये लड़कियां यहाँ पर 911 पर कॉल करती हैं और वहाँ पर एक टीम आकर इनको वापस उसी जगह पर छोड़ देती है जहाँ पर से ये आई थी और यहीं पर ये ब्लैक रॉक मूवी समाप्त होती है।